जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज जो हम करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण 20 एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इनसे क्वेश्चन आने की संभावना भी बन सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों ने पोषण अभियान के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक और गुजरात। ऑप्शन बी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। ऑप्शन सी तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है बी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी का नया नाम क्या रखा गया है? ऑप्शन ए सैनिक हिल। ऑप्शन बी पहाड़ी हिल। ऑप्शन सी गन हिल। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी गन हिल। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक सरकार द्वारा पुण्यकोटि दत्तू योजना लाई गई है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, इस योजना का ब्रांड एम्बेसडर कन्नड़ के अभिनेता किच्चा सुदीप को कर्नाटक के पशुपालन विभाग ने बनाया है। दूसरा क्वेश्चन है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाय को गोद लेने के बारे में जागरूकता पैदा करना और राज्य भर में गौशाला स्थापित करने से है। अब कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो आंसर है सी एक और दो दोनों। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में भारत की विदेशी ऋण भार की स्थिति की रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ऑप्शन बी है आर्थिक मामलों के विभाग। ऑप्शन सी है नीति आयोग। ऑप्शन डी है एशियाई विकास बैंक। तो आंसर है बी आर्थिक मामलों के विभाग। पांचवा क्वेश्चन है, भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है असम। ऑप्शन बी त्रिपुरा। ऑप्शन सी मेघालय। ऑप्शन डी मिजोरम। तो आंसर है बी त्रिपुरा। छठा क्वेश्चन है, हर घर आरओ जल वाला पहला गांव कौन सा है? ऑप्शन है मलाना, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन बी दीक्षित, जो कि लद्दाख में है। ऑप्शन सी भरतौल, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है सी भरतौल, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सातवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इस साक्षरता दिवस को यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर 1966 को पहली बार मनाया गया था। बी ऑप्शन है, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य दुनिया के हर तरह के वर्ग, देश और समाज के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। सी ऑप्शन है, इस वर्ष की साक्षरता दिवस की थीम ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेस है। और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आंसर है डी उपरोक्त सभी। आठवां क्वेश्चन है, हाल ही में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जैसे शॉर्ट में बोला जाता है IPEF, का आयोजन कहां पर किया गया है? ऑप्शन है भारत। ऑप्शन बी अमेरिका। ऑप्शन सी जापान। ऑप्शन डी जर्मनी। तो आंसर है बी अमेरिका। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो भी हम जान लेते हैं। IPF यह बैठक हिंद प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समग्रता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से भागीदारी देशों के बीच आयोजित की गई है। नवा क्वेश्चन है, ब्रिटेन की गृह मंत्री बनने वाली भारतीय मूल की महिला कौन है? ऑप्शन ए प्रीति पटेल। ऑप्शन बी सुएला वेबरमैन। ऑप्शन सी जैकलिन जिल स्मिथ। ऑप्शन डी थेरेसा मे। तो आंसर है बी सुएला वेबरमैन। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फुटबॉल महासंघ के शासी निकाय के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है अशोक घोष। ऑप्शन बी साजी प्रभाकरण। ऑप्शन सी कुशाल दास। ऑप्शन डी महेंद्र नाथ दत्तरे। तो आंसर है बी साजी प्रभाकरण। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य है? ऑप्शन ए प्रतिभाशाली छात्रों को शिक्षा प्रदान कराने के लिए। ऑप्शन बी है शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए।
ऑप्शन सी है नीट और जेई परीक्षा की तैयारी कराने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर है सी नीट और जेई परीक्षा की तैयारी कराने के लिए। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वो भी हम जान लेते हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत सेना की फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स के द्वारा कारगिल में की गई है। इससे पहले यह कार्यक्रम लेह में सफलतापूर्वक संचालित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम का लाभ केवल लद्दाख के मूल निवासी ही ले सकते हैं और जिनके 12th में 70% से अधिक हैं और जिनकी वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक की नहीं है, वही इस कार्यक्रम का लाभ ले सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय पोषण यानी फंड हिंदुस्तान पेट्रोल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदान किया जाएगा। याद रखिएगा आप इन फैक्टों को। 12वां क्वेश्चन है, भारत में पहली नेजल वैक्सीन को विकसित कर लिया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है इस वैक्सीन को हैदराबाद में स्थित भारत भारती के द्वारा विकसित किया गया है। दूसरा ऑप्शन है इस वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने दी है। कूट है केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो आंसर है सी एक और दो दोनों। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में 2+2 की वार्ता किन दो देशों के बीच में की जाएगी? ऑप्शन ए भारत और रूस, ऑप्शन बी भारत और जापान, ऑप्शन सी भारत और अमेरिका, ऑप्शन डी भारत और ऑस्ट्रेलिया। तो आंसर है बी भारत और जापान। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो भी जान लेते हैं। ये जो वार्ता होगी वो जापान के शहर टोक्यो में होगी, जिसमें भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। 14वां क्वेश्चन है, हाल ही में एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना जिसे सेहत नाम दिया गया है की शुरुआत किस राज्य में की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी हरियाणा। तो आंसर है डी हरियाणा। अब इससे जुड़े हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य वो भी हम जान लेते हैं। इस योजना के द्वारा एक वर्ष में 2 बार 25 लाख स्कूल विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किन 3 शहरों को यूनेस्को द्वारा ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है अहमदाबाद, भरूच, अमरेली, ऑप्शन बी है एर्नाकुलम, कोल्लम, कोझिकोड, ऑप्शन सी है मैसूर, गुलबर्गा, धारवाड़, ऑप्शन डी है नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल। तो इसका आंसर है डी नीलांबुर, त्रिशूर और वारंगल। इसका उद्देश्य विकास में सभी चरणों में सीखने वाले शहरों को अन्य शहरों के साथ विचारों एंड कलाओं को साझा करके विकसित करना है। बाकी ये त्रिशूर और नीलांबुर जो हैं ये दोनों केरल राज्य के हैं और ये संस्कृति के लिए प्रसिद्ध हैं। और तीसरा जो है वारंगल वो तेलंगाना राज्य में स्थित है जो इको टूरिज्म के लिए प्रसिद्ध है। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इंडिया गेट पर किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ऑप्शन ए है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो आंसर है बी सुभाष चंद्र बोस। 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए मुनीश्वर नाथ भंडारी, ऑप्शन बी एम दोराईस्वामी, ऑप्शन सी अमरेश्वर प्रताप शाही, ऑप्शन डी संजीव बनर्जी। तो आंसर है बी एम दोराईस्वामी। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई जूनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय जोड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए पायस जैन और मनिका बत्रा, ऑप्शन बी यशवनी घोरपड़े और सौम्यजीत घोष, ऑप्शन सी पायस जैन और यशवनी घोरपड़े, ऑप्शन डी अंकिता दास और नेहा अग्रवाल। तो आंसर है सी पायस जैन और यशवनी घोरपड़े। 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में जन शिकायतों के समाधान के लिए UIDAI जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को शीर्ष रैंकिंग स्थान मिला है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इस रिपोर्ट को प्रकाशित प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के, जिसे शॉर्ट में बोला जाता है DARPG और जिसका फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस द्वारा किया गया है।
ऑप्शन बी है ओडई की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ऑप्शन सी है ए और बी दोनों। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर है सी, ए और बी दोनों। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया गया है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है इस दिवस को हर वर्ष 7 सितंबर 2022 को संपूर्ण विश्व में नीले आसमान के लिए मनाया जाता है। ऑप्शन बी है इसकी स्थापना संयुक्त राज्य महासभा, जिसे बोला जाता है यूएनजीए, द्वारा 2020 में की गई है। ऑप्शन सी है इस वर्ष इसकी थीम द एयर वी शेयर थी। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आंसर है डी, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी वीडियो की जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।